नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान। आज हम आपको इस वीडियो में जहन को कंट्रोल करने के लिए CIA की खुफिया मंसूबी की लर्ज़खेज़ कहानी के बारे में बताएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुद को मुहज़्ज़ब कौम कहने वाले कैसे इंसानियत सोज काम कर सकते हैं। 40 साल कबल अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर ऐसी दस्तावेज़ात मंजर आम पर लाने के लिए दबाव डाला गया, जिनके मंजर आम पर आने में पता चला कि इंसानी जहन को कंट्रोल करने के तजुर्बात की इमदाद की गई, जिसमें मुतासिरीन को बताए बगैर इलेक्ट्रिक शॉक, मुंशियात और दीगर खौफनाक तरीके इस्तेमाल किए गए। जुल्म की इस इंतहा के बारे में मुतासिरीन को कई दहाइयों बाद इल्म हुआ। MK अल्ट्रा नामी इस टॉप सीक्रेट मंसूबे की एक सयाह तारीख है। इसे 1950 की दहाई में शुरू किया गया, जब सर्द जंग अपने उरूज पर थी। कोरिया जंग से निकलने वाले कुछ कैदियों ने जब अमेरिका में कम्युनिस्ट मुहिम के लिए शोर डाला, तो अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी परेशान हो गई। उन्हें डर था कि चीन और सोवियत यूनियन ने जहन को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ निकाले हैं और उनके एजेंट खुफिया मालूमात दे सकते हैं। CIA ने इंसानों पर नफ्सियाती तजुर्बात के लिए करोड़ों डॉलर मुख्तस किए थे। नफ्सियात के माहिर हार्वी MK विंस्टन ने अपनी किताब में लिखा है कि इस मंसूबे का मकसद ये था कि इंसानों को कमजोर करके उनकी तफ्तीश कैसे की जाए। इसका मकसद अपने अमले को ऐसी तदाबीर से महफूज करना भी था। CIA ने जाली कंपनियों की मदद से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में 80 इदारों और साइंसदानों से राब्ते किए। मुअर्रिख टॉम ओनियल बताते हैं कि ये अमेरिका में CIA का सबसे खुफिया मंसूबा था। नफ्सियाती अस्पतालों में मरीजों, वफाकी जेलों में कैदियों और कुछ आम लोगों को मुंशियात दी गईं और बिला इजाजत तजुर्बे किए गए। MK अल्ट्रा के इब्तिदाई प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स शामिल था। उन्होंने ऐसे मकामात कायम किए जिन्हें सेफ हाउस यानी महफूज मकाम का दर्जा दिया गया, जहां मर्द बगैर किसी तनबीह के जिस्म फरोश खवातीन को लाते थे और उन्हें LSD देते थे, ताकि CIA के साइंसदान उन पर तहकीक कर सकें। वो आईना के पसे पर्दा उन्हें देखते थे। लोगों को ऐसी पार्टियों में मदऊ किया जाता रहा जहां लाइव मौसीकी के साथ LSD दी जाती थी। इन पार्टियों को एसिड टेस्ट या तेजाब टेस्ट कहते थे। ऐसी दावतों ने कुछ साल बाद अमेरिका में हैप्पी कल्चर और नफ्सियाती तहरीकों को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा किया। मगर बाद सबसे नुकसानदेह तजुर्बे मॉन्ट्रियल के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में किए गए। ये कनाडा का एक नफ्सियाती इलाज का अस्पताल है। यहाँ मरीजों की एक नामालूम तादाद के जहनों को एक तरीके से तबाह किया गया। इस अस्पताल को द एलन के नाम से जाना जाता था और इसे स्कॉटिश अमरीकी डोनाल्ड एवन कैमरून चलाते थे। डॉक्टर कैमरून को दुनिया के सफ़े अव्वल के नफ्सियात के डॉक्टरों में शुमार किया जाता था। इसलिए लू नफ्सियाती माहिर हार्वी विंस्टन के वालिद चाहते थे कि वो उनका इलाज करें जब उन्हें अचानक परेशानी के दौरे पड़ने लगे। लू समाजी तौर पर मुतहर्रिक शख्स थे जिन्हें गाना पसंद था। वो अपना कारोबार चलाते थे। जब वो द एलन नामी इस अस्पताल से निकले तो उनकी जिंदगी और खानदान तबाह हो चुके थे। वो वाहिद शख्स नहीं थे, बल्कि वहां से निकलने वाले सैकड़ों अफराद के साथ ऐसा हुआ। लाना पोंटिंग बताती है कि मेरे वालिदैन को मुझसे मसाइल हो रहे थे, फिर उन्होंने मुझे द एलन में डाल दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ 16 साल की थी जब मेरे वालिदैन मुझे वापस लेने आए, तो मैं किसी ज़ोंबी जैसी दिखाई देने लगी। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कौन लोग हैं। नर्स इस्तर शायर को उस वक्त द एलन में दाखिल किया गया जब वो हामला थीं और उन्हें डर था कि वो अपना बच्चा खो देंगी। पहले उनकी एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। उनका इलाज उस वक्त मुकम्मल हुआ जब उनके बच्चे की पैदाइश में 1 माह बाकी था। कई साल बाद उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकली तो उनके क्या हालात थे। द एलन नामी अस्पताल, जो इस मंसूबे के मंजर आम पर आने के बाद बदनाम हुआ, इस तरह बताती है कि मेरे बच्चे की पैदाइश हुई और मुझे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या करना है। एक मुलाजमा मेरी मदद कर रही थी। मसलन एक दिन उन्होंने जाते हुए मेरे लिए अपनी नोटबुक में लिखा कि आपने मुझे कहा जाओ कमरे में बच्चा उठाओ, और कदम ब कदम बच्चे को खिलाने का तरीका बताया। ये बहुत खौफनाक था। CIA ने MK अल्ट्रा के आगाज के 3 साल बाद डॉक्टर कैमरून से सोसाइटी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी रिसर्च के जरिए राब्ता किया। ये उनकी एक जाली तंजीम थी जिससे इमदाद की जाती थी। उन्होंने डॉक्टर कैमरून की जनवरी 1957 से सितंबर 1960 तक ग्रांट हासिल करने में हौसला अफजाई की। CIA ने डॉक्टर कैमरून को $60,000 दिए, जो आज $6 लाख बनते हैं। कैमरून एक नई साइंसी हिकमत अमली बना रहे थे जिसके तहत जहन किसी कंप्यूटर की तरह होता है और उसे यादाश्त मिटाकर नई सिरे से प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरह असर नौ जहन साजी मुमकिन हो सकती थी। इसके लिए मरीजों को बच्चों जैसी नफ्सियाती हालत में लाना होता था जिसमें डॉक्टर किसी शख्स की जहनी कमजोरी का फायदा उठा सकें। जहन साजी के ऐसे आगाज में इंसानों की यादाश्त के अंदर नए ख्यालात डाले जा सकते थे और किसी को यह एहसास न होता कि ये ख्याल उनके अपने नहीं हैं।
छोटी मोटी बीमारियों या परेशानी की हालत के इलाज के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को यहाँ दाखिल कर लिया जाता, जहाँ उन्हें कई दिनों या महीनों तक कीमियाई कोमा में रखा जाता। कैमरॉन की थ्योरी के मुताबिक ज्यादा पावर और फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके जहन को खत्म कर दिया जाता, जिससे वो ऐसी हालत में आ जाते जिससे वो बेहतर जहनी सलाहियत हासिल कर सकें। लाना शोचिक के वालिद उस वक्त सेहतमंद शख्स थे जब वो दमे के इलाज के लिए द एलन गए। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद को 54 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, जिसके बाद वो अपना होश खो बैठा। कैमरॉन मामूल के बरअक्स 30 से 40 गुना ज्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। जूली टेनी, जिनके वालिद को ऐसी ही एक प्रोग्राम में रखा गया, का कहना है कि इलेक्ट्रिक शॉक के 27 रोज बाद उन्होंने कहा कि उनकी हौसला शिकनी हुई है, क्योंकि वो अब भी अपनी पुरानी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी अहलिया को बार बार बुला रहे थे। उन्होंने मजीद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला किया और मजीद 30 दिनों के लिए सुला दिया। मरीजों को बिला इजाजत जबरदस्ती नफसियाती असरात वाली मुंशियात जैसे LSD और PCP दिए गए। कैमरॉन की रीप्रोग्रामिंग तजुर्बे के तहत मरीजों को हेडफोन्स या स्पीकर्स के जरिए मखसूस पैगाम दिन में 20 घंटों तक सुनाए जाते। ये स्पीकर मरीजों के तकिए में रखे गए थे। वो नींद में हो या जागे हुए, इन पैगामात की आवाज उनके कानों में जाती रहती। कुछ पैगाम मन पीते, जैसे मेरी वालिदा मुझसे नफरत करती हैं। बाज में हिदायत दी जाती कि आपको अच्छा सलूक करना होगा। दस्तावेजात से मालूम होता है कि ये पैगाम हर सेशन में 5 लाख बार तक भी सुनाए गए। नफसियाती डॉक्टर हार्वी वेंस्टन के मुताबिक कैमरॉन की तहकीक में हवास से इस कदर महरूम रखा जाता कि किसी को भी हकीकत से दूर ले जाया जा सकता था। वो कहते हैं कि मेरे वालिद को एक ऐसे सेल में रखा गया जहां उनके हाथ बांधे हुए थे। वो अंधेरे में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे। वो कुछ भी देख नहीं सकते थे। मुसलसल शोर में कुछ भी सुन नहीं सकते थे। उन्हें बुनियादी तौर पर मामूल के हवास से महरूम कर दिया गया। लू वेंस्टन को इस हालत में 2 माह तक रखा गया। हार्वी 12 साल के थे जब लू को पहली बार द एलन में दाखिल करवाया गया। सन 1961 में वो नौजवान थे जब खानदान ने अखराजात पूरे करने के लिए घर बेच दिया। इस अफसोसनाक वक्त के दौरान भी खानदान को डॉक्टरों के मशवरों पर यकीन था, लेकिन वो लड़का जो बाद में खुद नफसियाती डॉक्टर बना, उसे अपने वालिद से महरूम होना पड़ा। ये काबिल आदमी मुर्दा इंसान जैसी हालत में जा चुका था। वो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम से मुतासिर हुए। वो सोफे पर लेटे रहते और कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे। उनकी शख्सियत को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। कभी कभार उन्हें ये मालूम नहीं होता था कि वो कहाँ हैं। दूसरे मरीजों में से कुछ की यादाश्त खत्म हो गई और उन्हें अपने खानदान के अफराद भूल गए या मुस्तकिल भूलने की बीमारी हो गई। कई मरीज जब अपने घरों को लौटे तो उनके जहन किसी बच्चे जैसे थे। उन्हें टॉयलेट जाने की तरबियत भी दोबारा देना पड़ी। इस इलाज के तरीकों और मकासद के बारे में लोगों को गुमराह किया गया और उन्हें बाकी की जिंदगी इससे मुतासिर होना पड़ा। MK अल्ट्रा मंसूबे को 1964 में रोक दिया गया, मगर इसे हकीकतन 1973 तक नहीं खत्म किया गया था। ऐसे शवाहिद मिले हैं कि इसकी सरगर्मियों की निशानियां मिटाई गईं। इन तफसीलात के मंजर आम पर आने के बाद 1970 के वस्त में अमरीकी कांग्रेस में समातें हुईं और CIA ने बिलाखिर तस्लीम किया कि ये मंसूबा अपना वजूद रखता था, जो कि शायद अच्छी बात नहीं थी। ताहम वो बताते हैं कि CIA को मालूम था कि वो ऐसे तजुर्बे करके अखलाकी और लीगल कवानीन तोड़ रहे हैं। अक्सर मुतासिरीन ने खामोशी से इन हालात का मुकाबला किया और अपना सदमा लेकर इस दुनिया से रुखसत हुए। कुछ मुतासिरीन कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक और LSD की भारी मिकदार दी गई है। इस हवाले से हमारी यादाश्त मुकम्मल खत्म हो चुकी है। द एलन या इससे पहले की जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गए हैं। पोंटिंग का कहना है कि जो मेरे साथ 16 साल की उम्र में हुआ, इसकी वजह से मैं अब भी अद्वियात ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबको मालूम हो कि इस खौफनाक अस्पताल में मेरे साथ क्या हो रहा था। तारीखदानों और मुतासिरीन ने अपनी कहानियां लोगों के सामने रखी हैं, मगर अब भी इन तजुर्बों के बड़े पैमाने पर असरात के बारे में लाइल्मी पाई जाती हैं। इस मंसूबे की हसासियत के तनाजुर में ऐसा लगता है कि आने वाले बरसों में इस बारे में मजीद मालूमात से पर्दा उठेगा और हो सकता है कि इन तफसीलात में और भी खौफनाक इंकिशाफात हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।